देखिए पश्चिम बंगाल इलेक्शन पर हमारा स्पेशल शो धर्म कांटा पुरुलिया से। नमस्कार, धर्म कांटा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरुलिया जिले में। पुरुलिया वो जिला जहां बीजेपी की पकड़ आपको नतीजों में स्पष्ट दिखती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 44% वोट पाने में कामयाब रही, जो कि टीएमसी से 10% ज्यादा था। 2021 के विधानसभा चुनाव में पुरुलिया की 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली। जहां तक पुरुलिया विधानसभा की बात है तो पुरुलिया विधानसभा पर बीजेपी का विधायक यानी सुदीप मुखर्जी यहां 7018 वोट से जीते और हराया सुजॉय बनर्जी को। और ये अब की बार रीमैच है क्योंकि दोनों कैंडिडेट रिपीट किए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से यहां पार्थ बनर्जी मैदान में हैं। कांग्रेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार यहां कांग्रेस को 12,000 वोट मिले थे और जीत का अंतर रहा था सिर्फ 7,018 वोट, यानी एक नजदीकी मुकाबला था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुरुलिया में बीजेपी को जो बढ़त लोकसभा चुनाव और विधानसभा 2021 में दिखाई दी वो बरकरार रहेगी या टीएमसी वापसी करेगी। सवाल यह भी कि कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, और सवाल यह भी कि क्या पुरुलिया जो कि कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर है, जंगल महल इलाके में आता है, यहां के लोग कलकत्ता के केंद्र को कैसे देख रहे हैं? क्या कोई सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है या फिर बीजेपी के पक्ष का माहौल जो लोकसभा और 21 के विधानसभा में दिखाई दिया वो सिर्फ पुरुलिया तक सीमित नजर आता है? इन सब सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी पड़ताल। आइए हमारे साथ। पुरुलिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और पुरुलिया में आप समझ सकते हैं कि अब की बार रीमैच है क्योंकि बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट रिपीट किया है, टीएमसी ने भी अपना कैंडिडेट रिपीट किया है। पिछली बार यहां कांग्रेस को 12% वोट जरूर आई थी लेकिन कुछ ज्यादा असर रहा नहीं था। दादा, पुरुलिया की वोट पर क्या माहौल है अब की बार? किस बात पे वोट पड़ा? टीएमसी। पिछली बार तो बड़ा करीबी मुकाबला रहा था। टीएमसी है। किस बात पे आपको लग रहा है कि टीएमसी है पुरुलिया में, खासतौर पर तब जब पुरुलिया में अच्छी खासी जीते, जिले में 6 सीटें जीती थी बीजेपी ने? नहीं टीएमसी है, मतलब टीएमसी पूरा दे रहा है दीदी हम लोग का। दीदी जाग लक्की भंडार है, जुआ साथी है, सब कुछ साथी है, दीदी दे रहा है। अच्छा, योजनाएं हैं तो पिछली बार नहीं थी ये योजनाएं, अब की बार योजनाओं का असर आपको लग रहा है? क्या? पिछली बार योजना नहीं थी, लक्की भंडार पिछली बार नहीं थी, अब की बार है। पास तो है, अगर आने वाला पास है। सर, क्या लग रहा है पुरुलिया के लोग किस बात पे वोट दे रहे हैं? क्या जमीनी हालात हैं? जो उन्नयन करेगा वो उसको वोट मिलेगा। उन्नयन हुआ पिछले 5 साल में? कुछ हुआ बहुत कुछ हुआ। स्कूल कॉलेज वगैरह। देखिए, हम लोगों का यहाँ टीएमसी बहुत कुछ किया है। हम ऐसे कोई पार्टी पुर्टी का बात नहीं है, बहुत कुछ किया है। यह कॉलेज वॉलेज बहुत कुछ बना, ये तो पुराना जमाना का था। हाँ, मगर तो कोई बना के दिखाया नहीं। हाँ मगर दीदी दिखाया अभी सब। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया कि पुरुलिया में अगर हम देखें तो 9 सीटें हैं, 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 3 तो यहाँ देखा जाए तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिला था, तो उससे गवर्नेंस पे क्या फर्क पड़ा? गवर्नेंस का बात नहीं है, अगर ये मन का बात है। अभी बोलना मुश्किल है, कौन किसी को देगा वोट वो बोलना मुश्किल है। उन्नयन तो हुआ मगर मुश्किल है, लेकिन बताना मुश्किल है। आपको बता दें यहाँ पे एक सीट 300 से 400 के बीच के आंकड़े पे जीती गई थी और 2-3 सीटें 5,000 के अंतर के आसपास रही थी। बाबा, अब की बार के चुनाव में क्या चर्चा चल रही है लोगों के बीच? किस बात पे वोट हो रहा है? देखिए, जो बात है वो तो उन्नयन का बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि अगले कुछ साल से उन्नयन हुआ है जो सीपीएम के राज में नहीं हुआ था। अभी रास्ता उस्ता का सब चीज का उन्नयन हुआ है, स्कूल कॉलेज का भी उन्नयन हुआ है, पढ़ाई लिखाई का भी उन्नयन हुआ है, विद्यार्थियों के लिए भी सुख सुविधा, सब चीज के लिए सुख सुविधा दिया गया है। ये जो रनिंग सरकार था टीएमसी का वो दिया है, जो पहले कभी नहीं मिला था किसी भी सरकार में। अभी सरकार में जो दे रहा है उसी को हम लोग देख रहे हैं। जो जमीनी हालत है उसको हम लोग देख करके वोट देंगे। आप जमीनी हालत को देख के वोट देंगे तो मेरे मन में सवाल आया, यहाँ तो बीजेपी के अधिकतर विधायक जीते थे पुरुलिया में,
तो अब की बार क्या टीएमसी वापसी कर जाएगी या बीजेपी के लिए कोई मौका दोबारा बनेगा? देखिए, दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी, लेकिन बात यह है कि जो उन्नयन हुआ है उसके बारे में हम लोग। उन्नयन हुआ है, दीदी को क्रेडिट जाता है। जी हाँ, तो उन्नयन की बात करें, दीदी को क्रेडिट जाता है। क्या है, किस बारे में चर्चा हो रही है चुनाव के बीच, कौन से मुद्दे पे वोट पड़ रहा है? मुद्दा तो दीदी का बारे में ही हो रही है। दीदी का उन्नयन का बारे में बात हो रही है। पिछली बार से अब की बार अलग कैसे है? पिछली बार भी दीदी की सरकार थी, लेकिन यहाँ विधायक तो जीता बीजेपी का। पिछली बार अलग बात था, लेकिन इस बार तो दीदी का ही माहौल अच्छा लग रहा है। क्या बदल गया पिछली बार और इस बार में? पहले बार जो था, इस बार जैसे कि अगले बार हम लोग का जो एमएलए था वो हम लोग बलरामपुर विधानसभा से है। हाँ बलरामपुर में बड़ा करीबी मुकाबला था। हाँ था, लेकिन इस बार तो दीदी का ही चल रहा है। अच्छा, पिछली बार जिस सीट का मैंने आपको जिक्र किया था कि बहुत कम मार्जिन से जीती गई थी, वो बलरामपुर सीट ही थी। पिछली बार क्या हुआ था और अब की बार क्या हो गया? पिछली बार आगे पेছনে যেটা ছিল 21 में 21 में আমরা 221 পেয়েছিলাম, এই 211 পেয়েছিলাম, এবারে 230 পাবো, বেশি পাবো। বিজেপি আবার কমবে, বিজেপি পেয়েছিল 70টা 77টা, এবারে বিজেপি 55টা হবে। बीजेपी 95 हो जाएगी। 55 55। अच्छा, कह रहे पिछली बार 77 आई थी, 20 घट जाएंगी। 6 सीट बीजेपी जीता, अब की बार कितना जीतेगा? এবারে 6 তৃণমূল পাবে, বিজেপি পাবে 3টি। उल्टी तो कह रहे हैं कि अब की बार बाजी पलट जाएगी। पिछली बार 6 जीती थी बीजेपी ने, अब की बार 6 जीतेगी टीएमसी। दादा। हाँ जी बोलिए। दादा कह रहे हैं टीएमसी अब की बार 6 सीट पावे पुरुलिया में। एकदम जो बोला है ठीक बोला है, ठीक बोला है एकदम। किस बात पे? किस बात में? आपको बीजेपी को जो हवा है, लेकिन कर्मी नहीं है। अच्छा, हवा है, कार्यकर्ता नहीं है, आदमी नहीं है। हाँ। और बीजेपी का तृणमूल का आदमी है, उसको वोट कैसे के फैलाएगा, उसको तृणमूल जानता है। अच्छा, तो पिछली बार ये क्या गड़बड़ हो गया था? पिछली बार हो गया, हाँ। लेकिन एक बार नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। नहीं। पुरला में 9 सीटें छोड़ो तृणमूल को मिलेगा, और एक तो कांग्रेस का मिलेगा, एक तो बीजेपी का मिलेगा, यही बात है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पिछली बार भले ही यहाँ बीजेपी जीत गई हो, लेकिन अब की बार टीएमसी यहाँ पर 6 जीत पाएगी, यानी 3 का इजाफा, बीजेपी के 3 कम। लेकिन कैसे, आइए आगे चलते हैं। क्या है तस्वीर पुरुलिया की दादा? पुरुलिया की तस्वीर तो बड़ी साफ सुथरी है, बीजेपी आएगी यहाँ। बीजेपी आएगी। यहाँ तो लोग टीएमसी कह रहे हैं, गलत है। डर से कह रहे हैं। डर से? ऐसी क्या बात है कि आप नहीं डर रहे हो? हाँ? आप नहीं डर रहे हो? परिवर्तन आएगा इस बार। परिवर्तन आएगा। पिछली बार भी आया था पुरुलिया में, तो परिवर्तन बार भी आया था, इस बार भी होगा। तो जिले की 9 सीटों में से कितनी सीटें देख रहे हैं? 7 सीटें। अब की बार 6 से आराम से तो 6 से 7 बढ़ा रहे हैं। अब की बार चुनाव में किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है, किस बात पे वोट पड़ रहा है? समान होवे करके हड्डा हड्डी लड़ाई होवे के। हड्डा हड्डी लड़ाई। पिछली बार भी हड्डा हड्डी लड़ाई थी। ठीक। 5000 से कम का आकलन रहा था, 5000 के आसपास का फर्क। अब की बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भारी पल्ला टीएमसी का होगा। इस मुद्दे पर बात सुन रहे आदमी क्या बोल रहे हैं, तो दूसरों की सुन रहे हैं, अपनी भी तो बताइए। यहाँ तो जैसा है बंगाल में, हाँ, जैसे सरकार चल रहा था वैसे ही चलेगा। जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। हाँ। तो आप जरा समझिए, जब दादा यहाँ आकर खड़े होते हैं तो अगले वाले की जुबान बदल जाती है। ये दादा का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, हैं? आपको देख के 3 लोग चुप हो गया। क्या, कौन चुप हुआ? नहीं, वहां चुप हो गया था। मैं यहाँ है तो आप यहाँ आ गए, कैमरे पे बोल नहीं रहे हैं। तो दादा कह रहे हैं कि जो सरकार है वो बरकरार रहेगी। पुरुलिया आर्म ड्रॉप्स केस का असर ये हुआ कि बहुत सारी सस्पेंस की फिल्में बनी, लोगों को लगता पता नहीं क्या ही ये पुरुलिया है। पुरुलिया बहुत शानदार शहर है, सामने झील है, यहाँ झील के किनारे लोग चाय पीने आते हैं। बगल में रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति लगी है ऊपर, और यहाँ राजनीति की चर्चा हो रही है। दादा, पुरुलिया में क्या तस्वीर लग रही है आपकी बार चुनाव में? पुरुलिया में देखिए, विकास का मुद्दा बहुत अहम है। विकास देखिए, रोड लाइट ये सब तो सही है। बाकी जो है अभी चल रहा है, अभी इलेक्शन आएगा तभी पता चलेगा। इलेक्शन आएगा तब पता चलेगा। पिछली बार यहाँ बीजेपी के परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा था पुरुलिया में, पुरुलिया भी जीता, 9 में से 6 सीटें भी जीती। अब की बार क्या रहेगा? अब की बार तो बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। किसके? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ। अच्छा, टीएमसी की सरकार रही, यहाँ बीजेपी के विधायक रहे, तो उसका कुछ नुकसान हुआ, फायदा हुआ?
हम लोग को तो फायदा नुकसान कुछ पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग छोटा मोटा धंधा करते हैं। हाँ। हाँ, हम लोग बीजेपी क्यों लग रहा है आपको जमीन पर बढ़ेगी? बढ़ेगी क्योंकि देखिए सरकार बदलना चाहिए। अच्छा। 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, यहाँ तो 15 साल में सरकार नहीं बदल रहा है। अच्छा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। बदलाव? हाँ, बदलाव हो। दादा ठीक कह रहे हैं? हाँ सही बोल रहा है। अभी हम बात कर रहे थे, पीछे टीएमसी वाले कह रहे थे कि पिछली बार भले ही जीत गए हो 6, अब की बार हम 6 जीतेंगे। यहाँ पुरुलिया में बीजेपी का शक्ति है। शक्ति है। क्या बात पे लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, खास तौर पर तब जब ममता बनर्जी की 15 साल से सरकार है? तो बहुत है, बहुत कुछ है। जैसे एक दो बात बताइए। नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। हाँ, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अभी जो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। हॉस्पिटल तो हमारा यहाँ से हॉस्पिटल वहाँ भेज दिया है, ये ठीक नहीं, हम लोग का ठीक नहीं लगा। अच्छा, नौकरी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको लग रहा है कि नौकरी और हॉस्पिटल जैसे जो मुद्दे हैं उस पर बीजेपी कुछ कर पाएगा? हाँ जरूर, मौका तो देना चाहिए सरकार को। बीजेपी आएगा तो हम लोग देख रही है। अच्छा, मौजूदा विधायक है जो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आए, जीते हैं, अब की बार फिर बीजेपी की टिकट पर हैं, उनके खिलाफ माहौल, उनके पक्ष में माहौल, उनकी भूमिका कैसी रही पिछले 5 साल में? वो तो अच्छा नहीं ठीक है। है, अच्छा रही। अच्छा ठीक है, वो जितना काम करना था वो थोड़ा थोड़ा किया है। थोड़ा थोड़ा किया है। चलो और आगे बढ़ते हैं। बाबा देख के भाग लिए हैं, इट्स द फ्यूचर कह के आगे निकल लिए हैं। चलो आगे चलते हैं। पुरुलिया में है चर्चा, यही है क्या होगा पुरुलिया में अब की बार, क्योंकि पिछली बार यहां बदलाव की बयार थी लेकिन ममता दीदी की सरकार बरकरार थी। दादा, अब की बार पुरुलिया में क्या तस्वीर? पुरुलिया में तो पहली बार भी हुआ था, बीजेपी का अच्छा ही था। ठीक है, अभी तो लग रहा है बीजेपी का ही ठीक ही है। एक एक से बोलेंगे, चिंता नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो कैंडिडेट है टीएमसी का भी वही कैंडिडेट है और बीजेपी का भी वही कैंडिडेट है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मार्जिन बहुत कम था। अब की बार क्या लग रहा है, वहां ममता बदली नहीं तो उसका कुछ नुकसान हुआ आप लोगों को? नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। कालटूदा एरिया का जो है खड़ा हुआ अभी, वो अच्छा इंसान है, सबका साथ में रहता है, इसीलिए उसको चाहता है सभी लोग। चाहता है? हाँ, दूसरा पार्टी में था, फिर भी बीजेपी में आया, फिर भी उसको चाहता है सब। अच्छा, आपको बता दें कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पहले कांग्रेस में थे, फिर यहाँ आए तो भी जीत गए। दादा, यंगस्टर्स में बात क्या हो रही है, किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कौन पार्टी आएगी और किस बात पे आएगी? वो तो जनता का ऊपर है, वो जनता का ऊपर है। कौन पार्टी आएगा कौन पार्टी नहीं आएगा वो जनता का ऊपर। मुद्दा क्या है आप लोगों का? हम लोग क्या बोले, वो जनता का ही। उसकी बात में तो हाँ मिला रहे थे, अपना नहीं बता पा रहे हो। हम तो बोल दिया है, वो जनता का ही है, जनता का ही है। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है? शायद बीजेपी का। अब ये बताइए, आप जब यंगस्टर्स आपस में बात करते हैं तो बंगाल की सियासत को लेकर क्या बात होती है? बंगाल का सियासत के लेकर, हाँ, पॉलिटिक्स को लेकर क्या बात होती है आपस में? बंगाल देखिए, हम लोग का पुरुलिया तो ज्यादा कुछ ऐसे आदमी नहीं है जो ज्यादा हिंसावादी आदमी यहाँ नहीं हाँ, रहता, शांतिपूर्ण रहा। शांतिपूर्ण आदमी है। हाँ। यहाँ नीचे लेवल को देख के काम किया जाता है, ऊपर महल को देख के काम नहीं करता यहाँ। अच्छा। यहाँ जो कैंडिडेट नीचे रहेगा, जो अपना साथ में रहेगा, उसको देख के वोट दिया जाता है। कौन सा कैंडिडेट साथ रहेगा? अभी जो एमएलए में खड़ा हुआ है, जो हम लोग उसको मतलब इसे कालटूदा बोल के बुलाते हैं। कालटूदा उनका फेवरेट नेम है। सुदीप। तो उसको चाहता है आदमी। हाँ। आमने सामने रहता है, पब्लिक का कनेक्ट अच्छा है। कनेक्ट अच्छा है, एमपी का मतलब एमएलए का अंडर में, एमएलए के अंडर में कनेक्ट अच्छा है। कह रहे पुरुलिया में जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो जनता के बीच रहता है। आपको एक फैक्ट बता दें कि यहाँ पुरुलिया सब सेक्शन की अगर हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव में यहाँ बीजेपी ने 2024 में 44% वोट पाए, जबकि टीएमसी के वोट घट गए। यानी यहाँ बीजेपी ने अपने वोट कंसोलिडेट किए हैं और इसका नतीजा यहाँ चुनाव में भी दिखाई देगा। दादा, चुनाव में किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है अब की बार? बीजेपी का। बीजेपी सीधा पार्टी, मैं मुद्दा बोल रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है, किस बात पे आपको लग रहा है कि बीजेपी आना चाहिए? बीजेपी। अच्छा, मुद्दे को बंगाली में क्या बोलते हैं? नहीं, सब्जेक्ट, इशू को बंगाली में क्या बोलेंगे? और कौन कौन इशू पे बीजेपी আছে? बीजेपी মনে করেন সবাই কাজ করছে, सभी काज कर रहे हैं। मैम नमस्कार, हम दिल्ली से आए हैं। यहाँ पॉलिटिकल सोच जाहिर करने में लोग बहुत हिचकते हैं।
आप अगर हमारे लिए एक महिलाओं का पर्सपेक्टिव दे पाए, महिला क्या सोच के वोट कर रही है? महिला को सुरक्षा सोच के वोट कर रहे हैं। वही तो पहला बात है। पहला बात है। हाँ। तो महिला सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री के रहते एक विषय है? अभी तो नहीं लगता है, इसीलिए चेंज जरूरत है। चेंज जरूरत है। और बहुत सी महिलाएं पॉलिटिकल इश्यूज पर नहीं बोलती, ऐसा क्यों है बंगाल में? वो तो हो सकता है कुछ डर। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ लगभग 20 दिन से हूँ। हो सकता है सब कोई को समझ में नहीं आता है, यह भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है, उसका कितना असर रहेगा? वो तो मुझे पता नहीं। वो नहीं पता। नहीं। मैम चेंज की बात कर रही हैं, कह रहे हैं महिला सुरक्षा मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है, इसके आधार पर मैं वोट दूंगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, भले ही मुख्यमंत्री महिला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिला सुरक्षा प्रायोरिटी में है, शायद इसीलिए बदलाव की बात कर रही हैं। हम जाते हैं तो दुकानदार चुप रहता है, ग्राहक बोलते हैं, यहाँ ग्राहक चुप है, दुकानदार बोल रहा है। दादा, पुरुलिया में क्या? हाँ, पुरुलिया में 3 बीजेपी है, काउंसिलर वार्ड का बीजेपी, एमएलए बीजेपी, अपने का एमपी भी बीजेपी। अच्छा, अब 21 में क्या तस्वीर थी और 26 में क्या है? वो एक ही है। एक ही है। पुरुलिया एक ही है। एक ऐसा कैसा कॉन्फिडेंस है आपका कि यही रहेगा? किस बात पे? ये यहाँ खुद का लड़का खड़ा हुआ है, ये टाउन का लड़का है। अच्छा, और तृणमूल का बाहर का है, जो बीजेपी का एमएलए। अच्छा, हम वाला है, हर वक्त कोई भी आप बुलाइए वो आप सामने आ जाता है। अच्छा, हाँ। लोकल कनेक्ट है, एकदम लोकल है। और अभी जो तृणमूल का जिसको दिया है उसका तृणमूल ही सब पसंद नहीं करता है। अच्छा, तृणमूल ही पसंद नहीं करे, इसलिए उसका अगेंस्ट में है। अच्छा, हाँ, बाहर से आए इसलिए। बाहर से मतलब ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का है, एमएलए कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। अगला बार भी इनको दिया था, हरा था। इस बार किसी और को देना था तो उन लोग पूरा विरोध में चला गया। हाँ, तो टीएमसी का अंतर विरोध है। अच्छा, पुरुलिया में पिछली बार 6 सीटें बीजेपी जीती थी, अब की बार क्या स्थिति है? अब शायद 8+1 होना है। 8+1, 9 की 9। 9 की 9। ऐसी क्या बात लहर चल रही बाबा? लहर चल रही मतलब वो देखिए, बीजेपी का करिश्मा नहीं है, लेकिन ये तृणमूल का फॉल्ट है। फॉल्ट है? हाँ, बड़ी बात कह रहे हो आप। एकदम पलटना चाह रहे हैं? हाँ, पलटना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर पुरुलिया में 9 की 9 सीटें आए तो सरप्राइज मत होइएगा, और ये बीजेपी का करिश्मा नहीं है, बड़ी बात करें। दादा, बहुत चुनाव देखे दादा, अब की बार का चुनाव अलग है कुछ? थोड़ा बहुत अंतर है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मेरे ख्याल से जो हम घूमे बीजेपी का। बीजेपी का? ऐसा क्या हो गया कि लोग अब बंगाल में बीजेपी का जिक्र करने लगे हैं? किस बात पे? ममता बनर्जी एकदम एंटी हिंदू है। अच्छा, दुर्गा पूजा में वैसे ही करती है धांधली हर चीज में। बहुसंख्यक हिंदू है, उसको कोई परवाह ही नहीं है। वो चाहती है कि अल्पसंख्यक के वोट से ही हम गद्दी बचा लें, वो वरना नहीं। बाबा बड़ी बात कह रहे हैं। सही बात बोलते हैं। हाँ, बोलिए। मुझे बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से। जो नेता आता है, जो कुछ है, वो वोट के सामने में आता है, दुनिया मिठास बात बोलता है, गोद में बच्चा को उठा लेता है, अभी पोटी भी वाश कर देता है, फिर जाइए पीछे वोट के बाद तो पहचानता नहीं। यही तो देश का नियम। तो कुल मिलाकर बाबा यहाँ एक बड़ी बात कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर टीएमसी के खिलाफ पुरुलिया में माहौल है। वजह है कि जिस तरीके से सनातन वोटों को या हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को इग्नोर किया जाता है, कह रहे हैं जो देख रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी का माहौल है। और अगर ये हकीकत है तो सचमुच बंगाल में बदलाव हो सकता है। हालांकि बीजेपी इस सनातन की बात को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि बीजेपी के करिश्मे से ज्यादा टीएमसी के खिलाफ नाराजगी इस चुनाव का मुद्दा है। पुरुलिया में कम से कम खुलकर टीएमसी के खिलाफ नाराजगी की बात हो रही है। इसके अलावा बाकी जगह भले ही कोई किसी पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, लेकिन सत्ता के विरोध में बोलते हुए लोग जरा कम दिखाई देते हैं। पुरुलिया से इस एपिसोड में इतना ही। एक और एपिसोड में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।